बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बीवी को धमकी देना भी जुर्म है और सज़ा 3 साल तक। सोचिए, घर का झगड़ा अब सिर्फ झगड़ा नहीं रहा, ये कोर्ट तक भी जा सकता है। आजकल घर में गुस्सा भी खामोश संभल कर किया जाता है, क्योंकि एक लफ्ज़ भी केस बन सकता है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन ये बात ना जाने तो नुकसान ज़रूर हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। मैं कोई कानूनी मशवरा या लीगल एडवाइस नहीं दे रही। जो बात की जा रही है वो जनरल मालूमात और सोशल डिस्कशन पर मबनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज सोशल मीडिया पर एक कानून का बहुत जिक्र हो रहा है। लोग कंफ्यूज हैं, कुछ खौफज़दा हैं। वो कुछ कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी कदम है। मैं आज कोई फैसला सुनाने नहीं आई, सिर्फ सोचने की बात शेयर कर रही हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट्स और डिस्कशन के मुताबिक अब घर के अंदर होने वाली तकलीफ को ज़्यादा सीरियसली देखा जा रहा है। इसमें सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि जहनी प्रेशर, जज्बाती तकलीफ, रवैये, लफ्ज़ों का इस्तेमाल, यह सब भी शामिल बताया जा रहा है। हम बताया जा रहा है कि अगर घर में किसी को लगातार डराया जाए, जहनी तौर पर डिस्टर्ब किया जाए, या तलाक या दूसरी शादी की धमकी दी जाए, या इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाए, या बच्चों और दूसरे घर वालों के सामने जलील किया जाए, तो ये सब चीज़ें सबूत के साथ अगर सामने आ गई तो इसे घरेलू तशद्दुद के ज़ुमरे में देखा जा सकता है। और ये चीज़ दोनों मियाँ बीवी पे लाहक हो सकती है, बीवी पे भी और शौहर पे भी। अब इसमें सज़ा और जुर्माना क्या है? कुछ मालूमात के मुताबिक इस किस्म के केसेस में सज़ा और जुर्माने का भी जिक्र है, जो केस की नौइयत और सबूत पर डिपेंड करता है। तो मतलब किस जिस टाइप का केस होगा उसी टाइप का आपको जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि हर केस अलग होता है और फैसला सिर्फ कोर्ट करती है। ज़रूरी नहीं है केस एक जैसा ही हो, हर केस की नौइयत डिफरेंट हो सकती है और उसी बेस पे कोर्ट फैसला करेगी। इसके अलावा डिस्कशन में ये भी आ रहा है कि मुतासरा फ़र्द कोर्ट से मदद ले सकती है या ले सकता है, प्रोटेक्शन या दूर रहने के हुक्म दिया जा सकता है। मतलब कि मुतासरा मर्द हो या मुतासरा औरत हो, अगर वो उसको डर है किसी किस्म का, तो वो प्रोटेक्शन के लिए भी अर्जी दे सकता है या दे सकती है। और कोर्ट एक मुद्दत के अंदर केस को देखने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब हालात और हकाइक पर डिपेंड करते हैं। अब बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक बात क्लियर है, जहाँ वाकई जुल्म हो, जहाँ मारपीट, तशद्दुद या शदीद जहनी टार्चर हो, वहाँ कानून रहमत है और बल्कि मेरा ओपिनियन है कि लाजमी होना चाहिए। ऐसी जगहों पे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे घर देखे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद शौहर अपनी बीवी पे कर रहा होता है और समटाइम बीवी भी अपने शौहर पे कर रही होती है। और ये सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, घर में रहने वाले बाकी रिश्तों पर भी मतलब ये इतलाक होता है, ये चीज़ होती है। लेकिन डर यहाँ पैदा होता है कि कहीं हर गुस्सा, हर तलखी, हर खामोशी सिर्फ गलत ना समझ ली जाए और फिर दोनों तरफ एक ही ख्याल हो, लोग क्या कहेंगे, और कहीं बात हद से ना बढ़ जाए। अब दोनों तरफ का पैगाम क्या है? याद रखें, सिर्फ औरत गलत नहीं होती और सिर्फ मर्द मजलूम नहीं होता। घर में मौजूद हर फर्द एहसास और समझ का मोहताज होता है। लेकिन यही सी में बात लिखी है ना कि हर फर्द के अंदर एहसास की कमी हो सकती है। कभी कोई रिश्ता गलत हो सकता है, कभी कोई रिश्ता गलत हो सकता है, कभी कोई रिश्ता गलत हो सकता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ मियाँ बीवी ही गलत हो। अब सोसाइटी में क्या मैसेज देती है? कानून का काम है इंसाफ देना और रिश्तों का काम है समझ, सब्र और बात। अगर दोनों अपनी जगह ठीक चलें तो घर भी महफूज रहता है और इज्जत भी। बहुत छोटा सा मैसेज है। अगर हम रिश्तों को ही अच्छे से लेकर चलें, इस्लाम की नज़र में लेके चलें, मतलब इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हम उस बेस पर ही चल रहे हैं ना अपने रिश्ते को लेके, तो हमारे रिश्तों में
कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी भी कोई कानून या कभी भी कोई तीसरा बंदा ना उठ के हमारे रिश्ते पे बात कर सके। अब एक दफ़ा इस्लाम को लेकर तो चलें, पर मसला सिर्फ यहीं पे आता है कि हमारे माशरे में हम भूल गए हैं कि इस्लाम ने हमें क्या सिखाया है। इस्लाम हमें कैसे बताता है कि रिश्तों को आप कैसे लेके चलें। मियाँ के बीवी पे क्या हकूक़ है, बीवी के मियाँ पे क्या हकूक़ है, सास ससुर के क्या हकूक़ है, नन भाभी के क्या हकूक़ है, देवर भाभी के क्या हकूक़ है। इन सब हकूक़ को देखते हुए अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलें तो हमारे रिश्ते बेहतरीन हो सकते हैं और उसमें अल्लाह ताला की रहमत भी होती है। कानून ज़रूरी है, लेकिन घर सिर्फ कानून से नहीं, रवैये, नीयत और बात से चलते हैं। मैं एंड पे आप लोगों को एक बड़ा छोटा सा मैसेज देती हूँ। आप क्या सोचते हैं, क्या हर मसला कानून से हल होता है या कुछ मसले बात से भी नहीं सुलझ सकते हैं? मुझे इस बात का आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी जवाब देना है, बताना है कि इन सब रिश्तों का हम कैसे हम इन रिश्तों के साथ अपने आप को और लोगों को समझाते हुए चल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।